गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सोल्व द इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इजिकल टू ई दी पावर 4x। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसे एज इट इज़ आपको राइट डाउन कर लेना है। देखिए, जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है उसकी तरह से आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको एज इट इज़ आप क्या करोगे, राइट डाउन कर लोगे। उसके बाद में क्या करना है आपको, जो इक्वेशन है उसमें क्या है, डी अपॉन डी एक्स की जगह क्या है, एम पुट करोगे। अदरवाइज सबसे पहले dy/dx इज इक्वल टू कैपिटल डी पुट करोगे। क्या पुट करोगे, dy/dx है उसकी जगह आपने कैपिटल डी पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका कैपिटल डी। अरे पुट कर दोगे कैपिटल डी, जब कैपिटल डी पुट कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, dy/dx की जगह कैपिटल डी पुट कर दिया तो ये बन गया डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y कॉमन आ गया आपका इज इक्वल टू आ गया ई दी पावर 4x। अब देखिए dy/dx की जगह आपने कैपिटल डी पुट किया तो आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, d इज इक्वल टू जो एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल डी की जगह m पुट करते हैं। जब यहाँ पर आप कैपिटल फॉर द एक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब मेथड मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करते टाइम हमें क्या करना है, तो वो सेम मेथड आपको यूज़ करना है और क्या कर देना है, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो बीच वाली मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे 5m है, इसको स्प्लिट किया तो ये बन गया एम स्क्वायर माइनस 5 का जो फ्रैक्शन किया कि एडिशन तो हो जाए क्या 5 और मल्टीप्लिकेशन हो जाए 6, तो एक ले लिया आपने माइनस का 3m, एक ले लिया माइनस का 2m, तो इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो इनिशियल की दो टर्म है उसमें m कॉमन आ रहा है तो ये हो गया m माइनस 3। जो नेक्स्ट लास्ट टू टर्म है उसमें 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया m माइनस 3। दोनों को आपने इसको कॉमन लिया तो m माइनस 3 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए सेपरेट सेपरेट इक्वल में रखा तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू आ गया 3 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू आ गया 2। तो m की वैल्यू 3 और 2 आपके पास में आ गई। अब देखिए आपको पता है जब कोई इक्वेशन है और उसके दो रूट है, वो रियल रूट है और अलग अलग है, तो इक्वेशन होती है जो उसकी CF होता है, कॉमन फैक्टर क्या रहता है, C1 ई दी पावर m1x प्लस C2 ई दी पावर m2x। तो यहाँ पर आ गया C1 ई दी पावर क्या आ गया, 3x आ गया प्लस C2 ई दी पावर क्या आ गया, 2x आ गया। अब देखिए जो गिवन इक्वेशन थी उसके RHS जो पार्ट था उसमें आपको ई दी पावर 4x गिवन है। अरे गिवन है ई दी पावर 4x, जब ई दी पावर 4x आपको गिवन है तो यहाँ पर क्या है, जो ई दी पावर ax वाली टर्म लगाएंगे और अब हमें पी फाइंड आउट कर देंगे। तो नाउ फॉर पी आपने राइट डाउन कर दिया, ई दी पावर 4x ले लिया आपने नोमिनेटर में अंश में, और डिनोमिनेटर में लिख दी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अब आप इसके टर्म जानते हो कि जब ई दी पावर ax अपॉन fx रहता है तो आपका जो आंसर होता है वो होता है ई दी पावर ax अपॉन fa। एक्स की जो d है उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, a से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, 4 है। पी में देखिए ई दी पावर 4x है तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 रख दिया आपने d की जगह, तो ई दी पावर 4x अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 आ गया। सोल्व आउट किया तो आपका आंसर आ गया ई दी पावर 4x अपॉन 2। अब देखिए हैंस जनरल सॉल्यूशन, हमें पता है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर सी एस इज इक्वल टू आ गया सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपने फर्स्ट राइट डाउन कर दिया, फिर पी आई आपने राइट डाउन कर दिया, तो आपका आंसर निकल के आ गया y इज इक्वल टू C1 ई दी पावर 3x प्लस C2 ई दी पावर 2x प्लस ई दी पावर 4x अपॉन 2। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिया। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2k dy/dx प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई दी पावर
एक्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एज इट इज़ राइट डाउन करना है, फिर डी बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है कैपिटल डी से। जब कैपिटल डी से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स। अब देखिए आपको पता है कि जब सी एफ फाइंड आउट करते हैं तो कैपिटल डी इज रिप्लेस्ड बाई एम, तो यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एम स्क्वायर माइनस 2km प्लस के स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो एडिशन होना चाहिए माइनस का 2km और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए एम स्क्वायर के स्क्वायर, तो माइनस का के एम कर दिया, तो एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस के स्क्वायर इजिकल टू 0। इनिशियल की जो दो टर्म है उनमें m कॉमन आ रहा है तो m माइनस के हो गया, और जो लास्ट के जो दो टर्म है उनमें माइनस के कॉमन आ रहा है तो m माइनस के इजिकल टू 0 हो गया। टर्म आ गई m माइनस के इंटू एम माइनस के इजिकल टू 0, m की वैल्यू 2 आ गई आपके पास में के। आपको पता है कि जब दोनों रूट है वो इक्वल है और रियल रूट है तो y इजिकल टू c1 प्लस c2x इंटू ई दी पावर mx आपका सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पर सी एफ इजिकल टू c1 प्लस एक्स c2 और इन ई दी पावर m की वैल्यू यहाँ पर k है तो ये आ गया ई दी पावर kx, तो ये आ गया आपका सी एफ। अब यहाँ पर देखिए जो गिवन इक्वेशन थी उसमें आपके पास में RHS पार्ट भी है, और वो RHS पार्ट क्या है, ई दी पावर एक्स है। तो यहाँ पर क्या है, आपको टर्म लगानी है और PI फाइंड आउट करना है। तो PI इज इक्वल टू, देखिए PI कैसे करते हैं, जो ई की पावर में जो टर्म है आपके RHS में उसे एज इट इज लिख दिया, तो ई दी पावर एक्स अपॉन आ गया डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस के स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब आपको पता है कि PI हमें फाइंड आउट करना है तो D इज रिप्लेस्ड बाई स्मॉल m, तो ई दी पावर AX अपॉन क्या आ गया आपका FD और ई दी पावर AX अपॉन FA। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू क्या है आपके पास में 1 है, तो कैपिटल डी किससे रिप्लेस करोगे, 1 से, तो ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। सोल्व आउट किया तो आंसर आ गया ई दी पावर एक्स अपॉन के माइनस 1 दी स्क्वायर। ये PI की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है कॉम्प्लीमेंट टोटल जो आपका जनरल सॉल्यूशन GS होता है वो PI प्लस CF के एडिशन के बराबर होता है, तो CF प्लस PI आपने किया और आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 31 dy बाई डी एक्स प्लस 240y इज इक्वल टू 272 ई दी पावर माइनस एक्स है। गिवन इक्वेशन को सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, आप डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखोगे कैपिटल डी, तो यहाँ पर जब कैपिटल डी किया तो ये बन गया डी स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240 इंटू वाई इज इक्वल टू 272 ई दी पावर माइनस एक्स। अब देखिए आपको पता है सबसे पहले आपको एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि जो आपका टर्म है उसको कैपिटल डी इजिकल टू एम पुट करोगे, तो एम स्क्वायर प्लस 31m प्लस 240 इजिकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको पता है कि किस तरीके से करते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। तो 240 के किया आपने फैक्टर, तो 120 आ जाएगा, अगेन 2 से करोगे 60 आएगा, अगेन 2 से करोगे 30 आएगा, अगेन 3 से करोगे 15 आएगा और अगेन 5 से करोगे क्या आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब इसको स्प्लिट किया तो एम स्क्वायर प्लस 15m प्लस 16m प्लस 240 इजिकल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सोल्व आउट किया हमने तो m कॉमन लिया तो m प्लस 15 प्लस 16 कॉमन लिया तो m प्लस 15 इजिकल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, m इजिकल टू -15 और m इजिकल टू -16। दोनों रियल रूट है और दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। तो y इजिकल टू c1 ई दी पावर m1x प्लस c2 ई दी पावर m2x से हमें सोल्व आउट करेंगे तो CF आपका निकल के आ गया। अब देखिए PI के लिए जो RHS पार्ट है उसे क्या करेंगे, हम नोमिनेटर में लिखेंगे। तो 272 ई दी पावर माइनस एक्स अपॉन बाकी को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब देखिए आपको पता है कि अगर नोमिनेटर में ई दी पावर AX है अपॉन FD है, फंक्शन ऑफ D है, तो आपको क्या करना है कि FD को रिप्लेस कर दीजिए FA से और वही क्या हो जाएगा, आपका PI हो जाएगा। अरे यही तो होता है। तो यहाँ 272 ई दी पावर माइनस एक्स एज इट इज आ गया और D की वैल्यू क्या रखोगी, अभी -1 रखोगी। तो -1 दी स्क्वायर प्लस 31 इंटू -1 प्लस 240 किया हमने, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो निकल के आ गया। आपको सामने है PI क्या निकल के आएगा और कैसे सोल्व आउट होगा। तो PI आ गया 272 ई दी पावर माइनस एक्स अपॉन 210। तो PI की वैल्यू आपकी आ गई 136 ई दी पावर माइनस एक्स अपॉन कितना आ गया, 105। अब देखिए
जो जीएस होता है वो क्या होता है, पी आई प्लस सी एफ का क्या रहता है, एडिशन रहता है। तो वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हमने किया, तो वाई इज इक्वल टू सी वन ई दी पावर माइनस 15x प्लस सी टू ई दी पावर माइनस 16x प्लस 136 ई दी पावर माइनस एक्स अपॉन 105 आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।